पाकिस्तान के सियासी महकमों में मची हलचल के बीच रविवार का दिन पाकिस्तान के लिए ऐसा रहा कि इमरान खान ने पाक संसद में बड़ी ही चतुराई से विपक्ष को चित कर दिया। विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी वो सब इमरान के आगे ध्वस्त नजर आई। रविवार का दिन पाकिस्तान में सियासी भूचाल का दिन रहा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि पूर्व नियोजित अविश्वास प्रस्ताव के तहत पाक संसद में विपक्षी दल पहुंचे तो थे इमरान खान को पद से बेदखल करने के लिए, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। पाक संसद में डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक बताकर रोक लगा दी और इमरान बेदखल होने से साफ साफ बच गए। डिप्टी स्पीकर ने अनुच्छेद 5 के तहत विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया और इसे विदेशी साजिश करार दे दिया और फिर इमरान खान एक्शन में नजर आए। इमरान खान ने खुद कैबिनेट को भंग कर दिया। इमरान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। इस पर इमरान खान ने कहा, मैंने राष्ट्रपति को विधानसभा को भंग करने के लिए सलाह भेजी है। चुनाव हो और लोग फैसला करें कि वो किसे चाहते हैं। बाहर से कोई साजिश और इस तरह के भ्रष्ट लोग इस मुल्क की तकदीर का फैसला न करें। मैं अपनी कौम को आज कहता हूँ कि आप चुनाव की तैयारी करो। मुल्क से जो इतनी बड़ी साजिश की जा रही थी वो आज फेल हो गई। यानी कि अगले 90 दिन में पाकिस्तान में चुनाव कराए जाएंगे और तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इमरान खान ही बैठेंगे। हालांकि इमरान ने जो किया उसे उनके विपक्षी देशद्रोह करार दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के पीएम दावेदार शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, इमरान खान ने पाकिस्तान को अराजकता की तरफ धकेला है। उन्होंने जो किया वो देशद्रोह से कम नहीं। उन्हें संविधान के खुलेआम उल्लंघन का परिणाम भुगतना होगा। उम्मीद है कि संविधान को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाएगा। इससे पहले विपक्षी पार्टियां संसद में स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी। विपक्षी पार्टियों का कहना था कि कैसर निष्पक्ष होकर कार्रवाई न करे। साथ ही राजधानी इस्लामाबाद में भी कर्फ्यू लगा दिया गया। तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखकर 3000 पुलिसकर्मियों को संसद के आसपास तैनात किया गया था। संसद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को भी कंटेनर रखकर बंद कर दिया गया था। साथ ही रेंजर्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था। ऐसा करने के पीछे मकसद था इलाके में माहौल खराब होने से रोकना, क्योंकि एक तो अंदेशा था कि इमरान खान के समर्थक राजधानी पहुंच सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के समर्थकों की भी तरफ से प्रदर्शन की आशंका थी। इसलिए खुफिया एजेंसियों ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले या बाद में हिंसा की आशंका व्यक्त की थी। पाकिस्तान में ये सब चल रहा था तो वहीं लंदन में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर हमला हो गया। एक अज्ञात शख्स ने नवाज के ऑफिस के सामने उन पर फोन फेंका। इससे नवाज का बॉडीगार्ड घायल हो गया। इसके लिए नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई को जिम्मेदार ठहराया है। वैसे पाकिस्तान में मची इस उथल पुथल पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप पाकिस्तान में मची सियासी गहमागहमी पर क्या कहना चाहेंगे? रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो संसद में किया उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, हमारे साथ जरूर साझा करें।